और अगर न्यायपालिका नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं A to Z क्राइम न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। धरना प्रदर्शन करेंगे और कसम खुदा की एक ऐसा प्रोटेस्ट होगा पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर कि ये दुनिया देखेगी, जिसकी गूंज दूर दूर तक जाएगी। ये यहाँ से सैयद उज़्मा परवीन उर्फ झांसी की रानी ये चैलेंज करती हूँ केंद्र सरकार को कि अगर फैसला हमारे हक में नहीं हुआ तो एक गूंज उठेगी और वो गूंज की जो कान तक आपके जाएगी, जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए, और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी बना के। अच्छा, गुचड़ खाने पे जो अभी आप कह रही थी कि मतलब गुचड़ खाने बंद किए, और हाँ, ये जो इन्होंने सरकार ने ये मीट मच्छी बंद करवा रहे हैं, मच्छी नहीं मतलब वो मुर्गा, वो क्या नाम है, भैंसा और ये गाय जो बंद करवा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इतना अच्छा कर रहे हैं कि शायद अब हमारा इंडिया तरक्की करेगा। ये भैंसा खा खा के जो दूध की महंगाई बढ़ा दी ना, शायद अब कुछ अच्छा हो जाएगा, बच्चे का दिमाग स्ट्रांग बनेगा अब दूध पीने से। भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। अगर ये दिमाग भैंसा खाना बंद हो जाएगा तो आदमी का दिमाग भी अच्छा होगा। रोज सुबह 1 गिलास दूध पिए, शाम को 1 गिलास दूध पिए, ठंडा दिमाग रहेगा उसका। औरत के लिए कुछ सोचेगा, समझेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमें खास तौर पर मुस्लिम समाज को एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें उन पिछड़ेपन से बाहर आने का बड़ा अच्छा मौका जब मिल रहा है और हमें दूसरे लोगों के साथ, दूसरे समुदाय के लोगों के साथ जाना चाहिए और एजुकेशन में हमें आगे आएंगे तभी हम उनके बराबर में हम लोग पहुंच पाएंगे। वरना तो हम लोग जैसे हम पिछले 70 सालों से हम पिछड़ते आ रहे हैं, हम लोग ऐसे ही पिछड़ते हम चले आए। दूसरा ये कि जो लोग हमें जो गुमराह करते चले आ रहे हैं पीछे से, हमें केवल मुसलमान समाज के लोगों को वोट बैंक ही हमें समझा कि हम वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। A to Z क्राइम न्यूज़ से मैं आज आया हूँ मुस्लिम समाज में छात्राओं से ये जानना के लिए कि क्या हिजाब व तलाक में कुछ गिरावट हुई है, हिजाब क्या ज़रूरी है या शिक्षा। मेरे ख्याल से तो आज मुस्लिम महिलाओं को हिजाब की नहीं किताब की ज़रूरत है। और रही 3 तलाक की बात, अगर हम शिक्षित नहीं होंगे, खासकर मुस्लिम महिलाएं, तो उन्हें 3 तलाक में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, उन्हें अधिकतर तलाक ही मिलेंगे। और यदि औरत शिक्षित रहेगी, खासकर मुस्लिम महिलाएं, तो वो तलाक जो है कम उनको मिल पाएगा इस तरीके से, क्योंकि तलाक का मेन कारण होता है शिक्षा। और क्योंकि वो शिक्षित नहीं होती, उन्हें अपने अधिकारों का पता ही नहीं होता कि हमारे क्या अधिकार हैं। यदि मुस्लिम महिला शिक्षित है तो वो अपने अधिकारों को भली भांति जान सकती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब से लोकसभा में 3 तलाक का केस, 3 तलाक का मामला पास हुआ है कानून, क्या तलाकों में कमी आई है आपके समाज में? जी बिल्कुल, हमारे समाज में बहुत गिरावट आई है इस मामले में। आसपास के इलाकों में सुनने को खबर मिलती नहीं अभी है। आप ये बताइए थोड़ा सा, ये मामला हिजाब का जो चल रहा है। अच्छा जी, ये बताइए कि आप शिक्षा के अलावा कामयाब होने के बाद और क्या क्या करेंगे अपने समाज के लिए? मैं अपने समाज के लिए, अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए उसको पढ़ाऊँगी और आगे बढ़ाएंगे। और मतलब ये पर्दा, ये तो अपना एक लुक है, अगर ओढ़ना चाहते हैं तो ओढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपको ये महसूस नहीं होता कि आप इससे दबाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो आज़ादी से जीना चाहता पढ़ा लिखा आदमी, और पर्दा रहा, पर्दा अगर अधिकारी कल को बन गई तो आप पर्दा कहाँ रख पाएंगे? नहीं, पर्दा तरीके से होता है, ये नहीं है कि इसमें आंदोलन करना, ये नहीं होता। अपने घर में अगर हम चाहते हैं पर्दा करना तो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है। ये बताइए कि शर्म आँखों की होती है या पर्दे की? आँखों की। पूर्णिमा।
पूर्णिमा जी ये बताइए कि आप तो शिक्षा तो ले रही हैं, लेकिन ये जो देश में हिजाब का मामला चल रहा है और तलाक का मामला चल रहा है, इस पे क्या कहना चाहती हैं आप? सब मतलब हमारा देश स्वतंत्र भारत है, सब अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार रखते हैं। तो अगर कोई अपनी इच्छा से उसको पहनना चाहता है तो पहन सकता है, किसी के दबाव में आके पहनने की कोई किसी की आवश्यकता नहीं है। ये जो 3 तलाक का कानून बना है, इससे मुस्लिम समाज में कोई फ़ायदा हुआ है, कमी आई है कोई, ज़्यादा तलाक होने लगे हैं? नहीं, फ़ायदा ही हुआ है, अच्छा डिसीजन है। तो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार कैसी चल रही है? अपराध में कमी आई है, अपराध ज़्यादा बढ़े हैं? अपराध कमी हुए हैं, सब चीज़ों में मर्डर केस, रेप, ये सब चीज़ों में काफ़ी गिरावट ही आई है। ऐसा नहीं है कि निरंतर उस पर रोक नहीं होती, सब पे कार्रवाई की जाती है। कुछ सरकारें कह रही हैं जब से भाजपा सरकार आई है, जब से निरंतर महंगाई बढ़ गई है, इसमें क्या कहना है आपका? नहीं, मतलब ये है कि हर सबकी मतलब शिक्षा की ही कमी है। अगर एक नज़रिए से देखा जाए, जो कम शिक्षित लोग हैं वो उस वर्क को देख ही नहीं पा रहे हैं गवर्नमेंट के। अगर वो देखेंगे तो देखेंगे कि हाँ, गवर्नमेंट का भी डिसीजन सही है। तो तभी आप अन्य समाज के, हिंदू समाज के बराबरी कर सकती हैं। जी। तो आपके समाज को जो देश में गेहूं चावल मिल रहा है, बराबर मिलता है या नहीं मिल पाता अल्पसंख्यकों को? बराबर मिलता है, 2 बार। तो उससे आपका समाज, मुस्लिम समाज खुश है या दुखी है? खुशी है। सोफिया जी, आप पढ़ी लिखी तो हैं और शिक्षा भी कर रही हैं, लेकिन आप हिजाब के बारे में बताइए कि हिजाब का अगर कानून कोर्ट से ये आता है कि हिजाब ज़रूरी नहीं है, तो क्या आप, जो कुछ लोग पार्टी वाले, विरोधी पार्टियां या कोई भी पार्टी, वो हिजाब का मतलब कह रही है कि आंदोलन में साथ देंगी, तो क्या आप मुस्लिम समाज की शिक्षित लड़की हैं, तो क्या आप भी उनका साथ देंगे या कानून जो निर्णय देगा उसका साथ देंगे? जी, जो कानून निर्णय देगा वो ही जनता के लिए अच्छा होता है, और रही हिजाब की बात, तो वो अपनी इच्छा होती है, किसी का दबाव नहीं है उस पर। आप शिक्षित होकर अगर सरकारी नौकरी लगती है आपकी किसी विभाग में, तो आप उसके अलावा क्या करेंगे? मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को जागरूक करूंगी, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें भी जागरूक करूंगी कि वो अपनी मेंटलिटी को, अपनी सोच को बदलें, और हम एक ग्रुप बनाकर सबको समझाएंगे। बताइए कि आप जैसे सर्विस लग गई आपकी, और आप गरीब अल्पसंख्यकों की सहायता तो करेंगे, लेकिन इसके अलावा क्या करेंगे? जी, गरीब अल्पसंख्यकों की हमें सहायता करनी है, और हम सब अपना दल बना के एकता के साथ सबका विकास करने की कोशिश करेंगे, और सबको समझाएंगे इस बारे में। या किताब की? मेरे ख्याल से तो औरतों को हिजाब की नहीं, किताब की ज़रूरत है। वो अपने अधिकारों को पहचानेंगे किताब के जरिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, महिलाओं को शिक्षित रहो, संगठित रहो और जागरूक बनो, क्योंकि एजुकेशन के अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं औरतों के पास। एजुकेशन के जरिए ही वो अपने अधिकारों को सही रूप से जान सकती हैं। आप अपना नाम बताइए प्लीज। जी, मेरा नाम शबनम है। जी, मेरा नाम सबाना है। समाना जी, ये बताइए कि देश में ये हिजाब का मामला चल रहा है, प्रदर्शन चल रहे हैं, और कुछ महिलाओं का तो ये कहना है कि अगर हिजाब का कानून पास होता है, कानून हमारा साथ नहीं देता, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो देश में आग लगा देंगे। क्या आपका पढ़ी लिखी महिला भी उस मतलब आंदोलन में साथ रहेंगे? नहीं, बिल्कुल इस आंदोलन में हम साथ नहीं रहेंगे। हमें हिजाब की नहीं, अपनी किताब की ज़रूरत है। शिक्षा जितनी बढ़ेगी उतना ही हमारा ओहदा बढ़ेगा अपने परिवार में। बताइए जनता को कि शिक्षा अल्पसंख्यकों में क्यों ज़रूरी हो गई है आज? क्योंकि हमें अपने अधिकार नहीं मिलते थे, कंधे से कंधे मिलाने का मौका नहीं मिलता था, घर में घूंघट में रहना, काम करना, बस यही एक लड़कियों को अधिकार दिया जाता था कि तुम अंदर रहो, काम नहीं करो बाहर जाकर। इसलिए शिक्षा आज बहुत ज़रूरी बन गई है। शिक्षित बनकर आप अपने समाज में और क्या कार्य करेंगे? मतलब अगर अधिकारी बन गई तो अधिकारी के अलावा और क्या समाज सेवा करेंगे? जी, हम अपने शहर में कानून व्यवस्था अच्छी करेंगे, और लेकिन अब भी योगी सरकार में बहुत अच्छी कानून व्यवस्था चल रही है,
कोई भी अब कोई छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं है। ये है लड़कियों की ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हो, बस यही चाहते हैं हम। मधु जी, आप कितने वर्षों से मतलब शिक्षा के प्रति बच्चों को पढ़ा रही हैं और शिक्षित कर रही हैं? मुझे बच्चों को शिक्षित करते हुए 22 साल हो गए हैं। तो आपने अपने धर्म की, अपने समाज की बच्चों को ही पढ़ाती है, महिलाओं को ही पढ़ाती हैं आप? महिलाओं को दौराला में पढ़ाया था जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, फिर उसके बाद में बच्चों को ही पढ़ाया है। और मैं भी यही चाहती हूँ कि जो हमारा समाज, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, वो शिक्षित रहे, क्योंकि यदि महिलाएं शिक्षित रहेंगी तो उन पर किसी भी तरह का प्रभाव दबाव कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि जितनी भी हमारी महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों को और मतलब इतनी शिक्षित हो जाएं जो वो किसी के भी। वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि समाज सेवा के अलावा, जैसे ये मुस्लिम समाज से हैं, कुछ मुस्लिम देश के प्रदेश के कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम पहले हैं, देश बाद में। क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये देश के विरोध में है, विरोध के पक्ष में? मेरा नाम डॉक्टर जाकिर है और समाज का मामला ऐसा है कि हम सभी मुस्लिम समाज के लोगों को सबसे पहले हमें राष्ट्र हित की बात करनी चाहिए। राष्ट्र हित से ही सभी का उद्धार होगा और राष्ट्र के अलावा दूसरी कोई चीज़ है नहीं। हमारे मुस्लिम समाज में, इस्लाम धर्म में राष्ट्र की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है।